सरफेस मॉडल से रिलेटेड, सॉलिड मॉडल से रिलेटेड, और उसमें आपकी क्यूरीज होंगी, तो वो फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एक अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप यहाँ पे लर्न करके जाएंगे। ठीक है सर, इसमें एक पूछा था कि ये बाय ऑप्शन, ये जो होता है बाय डिफॉल्ट हम ये यूनिट सेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। अच्छा, हाँ, और मुझे पता नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन देख रहा तो हम ऐसा करते हुए नहीं करते। हाँ, क्योंकि असल में उसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर लेट्स सपोज आपका मिलीमीटर्स में ही काम है, आप मिलीमीटर्स में ही इसको लॉक कर देंगे, जब भी खुलेगा मिलीमीटर में खुलेगा, फिर अंदर से आके आप उसको चेंज कर देंगे, तो कर सकते हैं आप। लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग मतलब वो सेकंड में काम की नहीं है, लेकिन उसमें आपके पास एक्सेस रहता है कि यार हाँ इंच में भी काम हो सकता है, मिलीमीटर में भी काम हो सकता है। मैं अगर वेट की कैलकुलेशन करनी है, मैं न्यूटन मीटर्स के अंदर भी कर सकता हूँ, और किलोग्राम सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ, न्यूटन सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ, वेरिएबल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ खैर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तो रोटेशनल ब्लेंड है और एक ब्लेंड है। ठीक है, तो रोटेशनल ब्लेंड के अंदर आपने क्या करना होगा, स्केच ऐड करना होगा। इससे पहले मैं आपको ये कमांड बताना चाहूँगा, वो है जनाब यहाँ पे पैडल ब्लेंड और स्पाइनल ब्लेंड। ठीक है, इन दोनों का मकसद क्या है कि बनी हुई चीज को आपने क्या कर देना, बनी हुई चीज को आपने क्या कर देना, बेंड कर देना। ठीक है, यानी हम बाय डिफॉल्ट किसी चीज को बेंड के साथ नहीं बना रहे, हम जो है वो किसी चीज को स्ट्रेट बनाकर हम इसको बेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, माउस का मतलब क्या मसला है, ये मुझे लगता है ये प्रोजेक्टर या तो अटैच करते हैं ना, तो मसला आता है। खैर हमें आना चाहिए, उनको तो नहीं आना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले ट्राइडल बैंड के अंदर। तो देखें यहाँ पर क्या करता है, ये कहता है कि आप स्ट्रेट चीज को बेंड कर सकते हैं, और बेंड करने के लिए जनाब आपको क्या चीज चाहिए, आप रेडियस के थ्रू कर सकते हैं, आप एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं, आप 360 के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इतने तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कर सकते हैं, और मिसाल के तौर पर मैं इस के अंदर यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसमें आपके पास ना दो ऑप्शन है, यानी अब दो बेंडिंग कौन सी हो सकती है। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक स्ट्रेट कोई चीज़ है, एक तो ऐसे भी बेंड हो सकती है, ठीक है, और ये पूरी आपकी बेंड हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है, या आप जो फर्स्ट बैंड कह सकते हैं, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ना। बहुत कम यूज होती है, लेकिन बात ये बताता हूँ मैं आपको कहाँ यूज होगी। ये ज़्यादातर उन फीचर्स को बनाने के लिए यूज होती है जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर होते हैं, यानी आपका अपना डिज़ाइन होगा ना, वहाँ पे इस तरह के फीचर्स आपको काफ़ी यूज होंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी हेल्पफुल लगेगी आपको ना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हम यहाँ से आते हैं, एक हम यहाँ से कर्व लगा लेते हैं, चले आना थोड़ा करके, और ये पॉइंट आपका टेंजेंट है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपने जैसे रिवॉल्व के अंदर आप एक्सिस लगाते थे ना, इसमें आप क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने रखेंगे। ओके, अच्छा, इसमें बैंड रेडियस लेट्स सपोज हम यहाँ पे देते हैं 500। असल में बाय वैल्यू जब आप सेम ही चल रहे हैं, तो फिर वो
सॉरी अब दो चीजें देखें, इसने क्या किया है, इस प्रोफाइल को बेंड किया है और इस पूरे सेक्शन को बेंड किया है, और बेसिकली इस कोऑर्डिनेट को क्या किया है। अब ये समझने वाली चीज है कि इस कोऑर्डिनेट को जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो किया था ना, इसने उस कोऑर्डिनेट को लिया स्टार्टिंग पॉइंट और वहां से सेंटर सपोज किया है इस रेडियस का, ठीक है। कोऑर्डिनेट से 400 सेंटर सपोज किया है रेडियस का, और इसने यहाँ से इसको इस रेडियस के अराउंड में बैंड कर दिया। अब हम यहाँ पे असल चीज देखते हैं कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई आपने बाद में करना है। अच्छा, दोबारा से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। ओके, मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको एडिट में जाके जरा इसकी डायमेंशन सेट कर दूँ। सर ऐसा करें, दोबारा रीडिफाइन करके करें, दोनों साइडें सिलेक्ट करें, डायमेंशन में जाके डायमेंशन ले दोबारा, हाँ, और दोनों साइडें सिलेक्ट करके करते हैं, बस फिर चला जाता। इस पे ये मसला आ रहा है दूसरा लैपटॉप। मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो तीन चीजें असल इस कमांड में इस्तेमाल के आप बोलेंगे वो तो हम रिवॉल्व से भी कर लेंगे, इसमें कौन सी कहानी है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इस होल को हम सिलेक्ट करते हैं, पैटर्न आउट करते हैं, तो पैटर्न में आपको डायरेक्शन देता हूँ और हम यहाँ पे कैसे की क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा कमांड में आते हैं। अब यहाँ तक थोड़ी सी ना सिलेक्शन में बार बार गड़बड़ होती है, तो आपने बस वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रोफाइल की डिफाइंड डेफिनेशन में मैं जाऊंगा, एक एंड आप कोई सा या तो ये एंड सेलेक्ट करेंगे या तो आप ये एंड सेलेक्ट करेंगे, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे ये वाला एंड सेलेक्ट कर लेता हूँ स्केचिंग मोड पे, ठीक है। अब हम कहते हैं जनाब, यहाँ जाते हैं, हम कहते हैं कि रेफरेंस में जाके मिसाल के तौर पे मैं एक रेफरेंस ये लगा लेता हूँ, एक रेफरेंस ये लगा लेता हूँ। आप बाय डायमेंशन करेंगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कहता हूँ ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अब बेसिकली डिपेंड करता है, देखें कॉन्फ्लिक्ट का आएगा, अगर ये लेंथ आ रही होगी ना इस लेंथ की रेंज में, तो ये स्केच की प्रॉब्लम ये होगी याद रखना। मतलब आपने कर्व इतना लेंथी बना दिया कि उस आपकी ये लेंथ ही नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। आ रही समझ में वाला कोई? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट उठा के मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट क्लिक करके यहाँ रखो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बनी हुई चीज भी क्या होगी, साइड रहेगी कर्व के हिसाब से। अब वो टायर वाला समझ में आ रहा है आपको? जी जी, अभी और समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैंने ऑप्शन क्या बताया कि दूसरा क्या है कि आपने बैंड रेडियस के अकॉर्डिंग जो है इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कि अभी रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम इसे कर देते हैं 2000, ठीक है। आप कहते हैं कि जनाब इसको कर देते हैं हम 1800, सॉरी 180 पहले कितना किया था? हाँ, 200 180, ठीक है, 170। अच्छा, अब आप लेंथ से भी तो कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर अब देखें होता क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि डाटा किस फॉर्म में आपके पास। अगर आपके पास डाटा फॉर्म में है कि वो आपको रेडियस दे रहा है और लेंथ बता रहा है, फिर आप रेडियस वाले मेथड से कोई चीज़ को बैंड करें, पसंद आएगी, ठीक है। अच्छा, अब
मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि यार इसको हम इतना ले जाते हैं कि ये बिल्कुल करीब आ गया, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ 155। तो जब ये प्रोफाइल वापस ट्विस्ट होकर इस प्रोफाइल के साथ इंटरफेयर करेंगे ना तो ये क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बाद आप कहते हैं कि यार पूरा ही घूम जाए, बिल्कुल मैच हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आपने ये नहीं डिफाइन करना, आपने जस्ट ये क्लिक करना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आपको प्लेन बता रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब एक प्लेन हम ले लेते हैं और दूसरा प्लेन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये ले लेते हैं। ये बेहतरीन कड़ा डिजाइन हो गया अभी, हो गया डोल बन गया ये। अब वो ढोल बना रहे हैं, वो कड़ा बना रहे हैं, उसकी ज्वेलरी बना रहे हैं। अब उसमें हमारी टेंशन खत्म हो गई कि भाई बैंड का रेडियस कितना हो, और रेडियस के फार्मूले से अगर आप दोनों एंड को मैच करेंगे तो मैच नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही वो टच होगा तब भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ओवरलैप होगा तभी। अब आप इस शीट के ऊपर ना कुछ भी सजा लें, इस शीट के ऊपर आप कुछ भी बनाए, कोई प्रोट्रूजन बनाए, कोई कट बनाए, कुछ भी बनाए एक्सवाइजी, वो बैंड के अंदर आ जाएगी। आसान जो है। होल्स की हैं उसकी शेप इलिप्टिकल हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ देखे ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, रेडियस बड़ा कर दिया, रेडियस बड़ा करके दिखाता हूँ, उसकी ब्यूटी है। अब आप देखें ना कि हमने ये कहा है कि जनाब इसको हमने 2000 रख दिया, ठीक है। अब आप गौर करेंगे ना तो आप देखें ये सेक्शन बैंड है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये सर्किल बैंड। अब इस तरह के सर्किल बनाना एक मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल। लास्ट टाइम हमने बनाए थे, याद है आपको? हाँ जी। वो आप मॉडल दिखा रहे थे, और बना दे। हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर एक्सिस सेट करके होल की कमांड लेके वहां पे होल उतारा था, ठीक है। तो है, लेकिन ये जो है वो अच्छा बात और क्या होता है, देखिए याद रखें, जब कोई चीज बैंड होती है ना, मिसाल के तौर पे एक शीट है, अब आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कमांड एक शीट है जो कि आप कहते हैं कि यार ये बैंड हुई है ऊपर के, ठीक है। अब दो ऑप्शन होंगे, देखें, या तो होल होगा स्ट्रेट, वो वाले केस में अगर आप सेंटर में एक एक्सिस लगाते हैं और आप होल कर देते हैं या एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी करते हैं, ये स्ट्रेट होल है, ठीक है। अच्छा, पास कंडीशन में क्या होगा कि मामला अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आप बोलेंगे यूं कुछ हो रहा। दूसरी एक और चीज, इस सरफेस के साथ हो सकता है बात ये कंटिन्यूटी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूटी में 90 डिग्री बन रहा हो। लेकिन जब आप इस पूरे पार्ट को गौर से देखेंगे ना तो ये हर स्टेज पे ये जो 90 डिग्री वाली वॉल है ना, ये चेंज हो रही होगी, ऐसा ही ये होल ऐसे कर्व में होगा, ऐसे समझ में आ रही? यानी इसको मैं आसान बना रहा था थोड़ा सा बना के, होगा क्या, आप देखेंगे यू नजर आएगा और आपको ऐसा ही चीज डायल में फर्क हो जाएगा, डायल फर्क आएगा ना। हां मतलब आप उसको देखेंगे ना तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वो होल भी क्या हो गया, बैंड हुआ है, बैंड हो गया ना। इसको ये जो होल है बाद में करेंगे तो फिर सीधा है, फिर सीधा डिपेंड करता है कि आप एक्सट्रूड की कमांड से कर रहे हैं, होल की कमांड से, ठीक है। लेकिन बाद बार ऐसे फीचर्स होते हैं कि आप देखते हैं जैसे कि अब वो टायर के ऊपर की प्रोफाइल है, अब बनाने को आप एक राउंड बनाए, उसके ऊपर मिसाल के तौर पर एक आप राउंड बना ले, उसके ऊपर आप कुछ चीजें ड्रॉ कर ले, उसको पैटर्न आउट कर ले, लेकिन तो वो बाद बार थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। अभी हम उसको देखते हैं, है ना। तो दो चीजें समझ में आ गई आपको, रेडियस से कैसे कंट्रोल होगा, 360 बैंड का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे बैंड एक्सिस का है, ठीक है। अब बैंड एक्सिस का मतलब है कि हमने कहीं पर एक्सिस लगाना है कैलकुलेटेड, हमने कहीं पर एक्सिस लगाना है कैलकुलेटेड। अच्छा, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे अब हम इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब अभी हमने कितना रखा था, हम इसमें वैल्यू एडिशन हो रही ना,
की लेंथ पे तो खाना यार वो तो अच्छा अब आपने ना ये चीज जरा ध्यान में रखनी है कि मेरे पास अच्छा इधर देखना भाई तमाम अब हम 200 की वैल्यू कंसीडर करते हैं। देखें बैंड एक्सिस कैसे काम करेगा इसमें। हमने क्या किया एक अब हमें बैंड एक्सिस की जब बात हो रही है तो एक्सिस क्या है कि रेफरेंस क्या होगा एक्सिस हमें एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जनाब एक प्लेन ये है ठीक है ओके एक हमने यहाँ प्लेन बना दिया और हम कहते हैं कि एक्सिस बनाने के लिए मैं दो प्लेन बना रहा हूँ और दूसरा मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ पर हम ओके ठीक है। अब एक्सिस बनाने का तरीका क्या है कि एक्सिस की कमांड लेंगे आप और एक डेटम सेलेक्ट किया दूसरा डेटम सेलेक्ट किया ठीक है आपने ये तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में यहाँ पर एक डेटा प्लेन बन गया जो हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा मैं दिखाया तो ये एक्सिस सही ठीक है। तो अब आपको डिपेंड करता है कि बाद वक्त क्या होगा आपको रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई होगी आपको हो सकता है डाटा के अंदर कोई सेंटर पॉइंट दिया हो कोई पोजीशन दी हो जहाँ पे आप एक्सिस लगा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं जनाब यहाँ पर आते हैं ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं सेक्शन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब अच्छा इसमें आप एट ए टाइम दो बैंड लगा सकते हैं ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं एट ए टाइम तो बैठना बैंड एक्सिस में आप जाएंगे आपने जस्ट इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अब क्या होगा जो भी चीज जो भी रेडियस बनेगा वो इस एक्सिस को सेंटर पॉइंट मान के बन जाएगा ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बन गया। अब अगर मैं इस डाटम प्लेन की ऑफसेट पोजीशन को चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सर टेबल बनाइए है टेबल बनाइए हां जो पेपर दिया आर दिया आज एक तो ये टेपर दिया था मैंने दूसरा एक्सिस एक्सिस की मदद से इस एक्सिस की मदद से यानी हमने तीसरा ऑप्शन देखा बैंड एक्सिस वाला कि इस एक्सिस की मदद से हमने एक एक्सिस बनाया और उसको यहाँ पे एज अ रेफरेंस हमने यहाँ पे एक्सिस को हमेशा सेंटर ले लेगा ये हाँ तो कोई रेडियस है आपका जब हम बैठ सही है एक ही कमांड है किया दोनों का जब हमने जो रेडियस है डायल सेम तो होते आप हैं मस्त है ना मेरा है अच्छा जैसे जब बना हुआ है उसमें है ऊपर नीचे जी आपको ऊपर नीचे का डायल सेम होना चाहिए ना ये दरमियान से बड़ा हो जाता है नहीं ये मैंने कर्व बनाया ना आपने देखा नहीं ये मैंने टेढ़ा बनाया सही कर दी वजह सर अगर कर्व नहीं दे आप तो straight है। बैंड नहीं होगा इसमें दो बैंड एक साथ होंगे अगर आपने सिंगल बैंड करना है तो मैं बताता हूँ। हाँ जी दो बैंड हो रहे हैं बैंड एक्सिस में दो सर, बैंड तो एक ही है सर, नहीं वो तो प्रोफाइल हाँ सॉरी बैंड तो एक ही है वो तो प्रोफाइल में जो वो तो प्रोफाइल जनरेटेड तो वो है देखें मैं आपको बताता हूँ अगर ये वाला बैंड नहीं है हां इसका मतलब क्या है एक्सिस के अराउंड मतलब क्या है प्रोफाइल सीधी है ना सीधी है, straight है। भाई तो रिवॉल्व से बैठा ही हाँ, वो एक भी नहीं। उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत है समझ में आई वही आपने स्ट्रेट चीज बनाते हैं जिसमें आपने बहुत सारी चीजें रखी हैं कुछ कट की नहीं सर रिवॉल्व से तो बना देंगे लेकिन ये जो आपने सर्किल लगाए ये तो सर्किट ये जो सर्किल है या प्रोफाइल बनी हुई है कोई ये हाँ ये जो बनाया है हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा
एक ही गिलास पेट्रोल का रख देते हैं। यार वो मतलब- तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर हिस्ट्री में स्ट्रेट रख के हम उसको बैंड करना है नहीं इसी होगा। में स्ट्रेट रख के देख लेते हैं इसको। ये भी अब स्ट्रेट रख के क्या होगा मुझे बताएं, मुझे बताएं स्ट्रेट रख के क्या होगा। खाली इसको बस वन साइड बैंड करनी है ना, मेरा ये वो हमारा मैं देख लेता हूँ। हो गई। हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, जब तक कि मैं मिसाल के तौर पर मैं इस तरह को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं ना, एक ही सुबह नहीं। अच्छा मैंने आपको बताया था कि आप कर्व को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस एच को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब हम देखते हैं कि क्या ये विदाउट इसके प्रोफाइल सेक्शन नहीं, वो नहीं इनपुट लाजमी आ रहा है। चलिए यहाँ से लगाते हैं, पहले भी ऑप्शन है। नहीं इसमें ये दोनों की रिक्वायरमेंट स्केच लीजिएगा इसको कर। स्केच बनाना जरूरी है। तो आपको ओवरऑल सोचना है, अगर आपने स्ट्रेट रखना है सीधी लाइन बना दें, ठीक है, क्लियर हो गया आप देखिए, जी सर। आसान है। सर एक चीज और, फर्स्ट केस के ये 100 की लेंथ है और मैं चाह रहा हूँ कि 25 की लेंथ पे जो है ना सिर्फ बैठ और 75 स्ट्रेट है। सर स्ट्रेट जाके आगे बैंड हो जाए। अब आप बताएं क्या होना चाहिए लॉजिकल इसका सॉल्यूशन, हमारा ये लॉजिकली सॉल्यूशन क्या होगा। सर हम आगे का वो कम लगा देंगे, हम कर्व सर लगा देंगे और बैट सर दे देंगे। दैट्स इट हो जाएगा। ऐसा ही अच्छा आ गया, स्केच के अंदर डालेंगे। हाँ जो कर्व इधर और आते हैं वो इधर ले लेंगे, रात को बना देंगे, ठीक है। रेशो निकाल देंगे। मगर ये तो चले एक वो है, मगर मैं ऐसे जैसे शीट पैटर्न में होता है कि अगर आपने कोई एक्सेस दे दिया उसी भी बिहाफ पे नहीं देखिए शीट मेटल समथिंग है, अच्छा वो शीट मेटल की अप्रोच चला है। देखें शीट मेटल का जो मॉड्यूल है ना इस हर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस को देखते हुए उन्होंने कमांड रखी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस को जहन में रखते हुए उन्होंने कमांड रखी है और हर सॉफ्टवेयर में आपको ऑलमोस्ट वही कमांड मिलेगी। आपको बैंड मिलेगा, आपको फ्लैंज मिलेगा, ठीक है, उसकी कंट्रोलिंग मिलेगी आपको जो इम्पोर्टेंट है शीट मेटल के अंदर, ठीक है, वो मिलेगी। फॉर्मिंग कैसे ऐड करनी है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसका भी ऑप्शन है इसके अंदर। लेकिन उसमें जो कमांड है ना वो बेसिकली ऑपरेशंस को ध्यान में रख के की गई है। एक क्लास में ना मैं उसको शीट मेटल का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, तो इसमें आपको लाइटिंग वगैरह किस तरह उसकी तो यहाँ से पास नहीं आई, यस सर, यस सर। उसमें वो होल वाला जो है ना आपका ये वाला, Yes, वो शीट मेटल में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब भाई ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि अब आते हैं दूसरे उसमें, अब हम कहते हैं यहाँ पर उसी के साथ है, इसी से मिलता है देखें इसमें क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप जैसे स्वीप करते हैं, क्या करते हैं, स्वीप करते हैं, इसमें आप किसी प्रोफाइल को किसी वायर के रेफरेंस से बैंड कर सकते हैं। किसी 3D फीचर को, जैसे अभी हमने 3D फीचर बनाया ना, तो उसको आप वायर के रेफरेंस से, अच्छा अभी देखें अभी जितनी भी चीजें थी ना उसमें जो सेकंड बैंड था उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें लिमिटेशन क्या थी, सेकंड बैंड लेंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते इसमें आप। नहीं जो शेप बैंड के शेप में क्या लिमिटेशन थी, उसके दोनों joint में एक्सेस है, रेडियस के अलावा और कोई चीज नहीं है। कोई नहीं था एक्सेस के थ्रू ना रेडी तो रेडियस के मतलब गोल के अलावा कुछ भी नहीं है भाई, ये भी हो उसमें सकता है। रखा था ये एक्सेस के थ्रू लगा। वो आप जो पूछ रहे थे ना वो इसमें काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है, लेकिन यूं करके मिसाल के तौर पे आपने कोई एक्सट्रूड किया, ये एक्सट्रूडेड बॉडी है,
आप समझ, ठीक है। आप कहते हैं कि जनाब टेंजेंट, आप कहते हैं ये वायर को फॉलो करते हुए सेंटर, ये वायर कोई राउंड नहीं है ना, स्ट्रेट हुआ फिर रेडियस हुआ फिर स्ट्रेट हुआ फिर रेडियस हुआ, यानी कोई क्लोज उसको फॉलो करते हुए हो गया, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, स्वीट के लिए पहले हम वो बनाते थे पाथ, हम बनाते थे सारे लोग हम कहते हैं कि अच्छा बस इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है ना इम्पोर्टेंट, मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब एक ये सर्किल है, ये ना कोई बग है, ये मतलब लैपटॉप चेंज करके जब भी आ रहा है सर विंडोज के बाद ही ये होगा। ना सब कोई बग है इसका, मतलब वो बग वो होते हैं वो जो अनआइडेंटिफाइड एरर्स होते हैं ना। अच्छा खैर दबा है कोई मसला नहीं, 95 टेंशन अभी हम इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कमांड है लाइन के अंदर, Nine tangents. ये सर्किल और ये सर्किल, ये टेंजेंट हो गया जनाब। हमने क्या किया, इन सबको ट्रिम आउट कर दिया, इसको भी इसको भी। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि मेरे पास डायमेंशनली चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ लेंथ में जाता हूँ, इसको शिफ्ट दबा के सॉरी कंट्रोल दबा के इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ से और भी कर देता हूँ, अलग अलग हो जाएगी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड में जाते हैं, मैं इसी सेक्शन को ले लेता हूँ, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे रेफरेंस मिल जाए, और मैं कहता हूँ कि जनाब एक सर्कुलर शेप है ऐसे करके, और इसको हम जो है वो अंदर की तरफ ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने ना डायमेंशनली थोड़ा सा सॉरी आपने ना इसको डायमेंशनली बनाना है, ठीक है। ट्रिम की कमांड में बड़ी मजे की है। हाँ ये सही कह रहे हैं, ये जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आपका एक वो है तकिया कला। हाँ हाँ अच्छा आप देखें वो जो वायर की लेंथ थी ना वो मैंने कॉपी की भी थी, वो मैं किधर डाल रहा हूँ, ये बंद कर दूं? हाँ वो मैंने लेंथ इधर डाल दिया। देखिए ये आपने बस असल चीज मेरा ख्याल रखने वाली है, कैच पे डाला है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया एक्सट्रूड, बात समझ आई? ओके वायर की आप जो भी आप शेप आपने बनाना है, जो भी काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला काम कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे स्पाइनल बैंड के अंदर, कहता है बैंड ज्योमेट्री क्या है, मिसाल के तौर पे ये पार्ट ले लेते हैं, कर्व के अंदर आते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप होल करें, मोमबत्तियां लगाएं, कोई भी डिजाइन बनाएं, ठीक है। आप देखें वो टायर की प्रोफाइल बनाना आसान हो गया। अच्छा टायर की प्रोफाइल में मतलब सर्कुलर चीज है ना, ठीक है। सर ये वो नहीं हो गया स्वीप वाला? हाँ लेकिन देखें स्वीप में ना आप एक सेक्शन को स्वीप कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं होल शोल बना के कोई कट शट करके स्ट्रेट में कंप्लीट पूरी होती है उसमें देखा एडवांटेज क्या है। हाँ इसमें मिसाल के तौर पर आप यहाँ से आते हैं ना, मोमेंट के बाद उसके अंदर विद डिजाइन। अब इस प्रोफाइल को फिर बना दो। अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ये आज आप देखें मौसम पर पूरी तवज्जो थी। ये जो है ना वो ये है, उसमें ठीक है। ये आपने 20 दफा प्रैक्टिस करनी है वहाँ। ये आपने बनाया और
इसकी लेंथ मैंने कैलकुलेट करी, हाँ ठीक है, और मैंने सिंपल एक्सट्रूड शेप किया। अब आप इस शेप को ना मतलब जितना चाहें सेट करें या जो भी करें, मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ। जैसे हम एक काम करते हैं, अंदर आप इसके अंदर यहाँ पर आते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, कोई पैंट शर्ट लगा दें, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ लगा दें। ठीक है, और इसको आप पैटर्न आउट करते हैं, डायरेक्शन अगेन लेता हूँ और यहाँ पर हम डायरेक्शन ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, और ये डायरेक्शन लेते हैं और यहाँ पर जनाब हम कहते हैं कि पेस्ट कर हम जरा थोड़ा सा बैलेंस करके बल्कि काम करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर यूज कर देते हैं और वर्टिकल 45 42 से होगा। ठीक है, और बैट बना के तैयार क्या बात ठीक है, असल में मज़े ही कमांड है। यानी आप देखें फ्लैट पे किसी चीज को बनाना निस्बतन ज़्यादा आसान है। एक्सट्रूड की कमांड लेके पैटर्न आउट कर दिया, कोई फीचर रिपीट हो रहा है, कोई रेप बन रही है, क्योंकि बाइक की चेन भी करा रही है कुछ चेन भी बन रही है, चेन भी बना सकते हैं। तो आपको समझना है कि इन दोनों कमांड्स में आप क्या चीजें उसमें वो रेडियस क्या गैस चल वो रही है? राउंड नहीं बनेगा। राउंड ही बनेगा और इसमें कोई भी शेप शेप बन कोई- जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एक केस हम इसमें देखते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम एंटी डेफिनेशन भी आते हैं और हम कहते हैं कि जनाब इसको कर देते हैं समझे जैसे और इसकी टोटल लेंथ हम देख लेते हैं कितनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आ गए, इसमें आ गए, तो ये बेसिकली स्केच पे डलेगा खाली। ओपन सेक्शन के लिए भी काम करेगा ये, तो ओपन के लिए भी ओपन के लिए भी और क्लोज के लिए अच्छा। अब देखें, अब इसमें अच्छी चीज है कि आप वेरिएबल कर सकते हैं, किसी फ्लैट पैटर्न के ऊपर कुछ फीचर्स फाइनलाइज करके उसको वेरिएबल पाथ के अंदर आप बैंड कर सकते हैं। ऊपर वाली जो कमांड थी उसमें आप किसी फ्लैट डिजाइन के ऊपर डिफरेंट फीचर्स क्रिएट करके उसे रेडियस डिफरेंट रेडियस में बना सकते हैं या पूरा क्लोज भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? एक दफा इसको अप्लाई करें, एक आध कमांड और देखते हैं, फिर मैं आपको भी ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है? बड़ी कितनी जगह लगा हैं? क्या कह रहे हैं पैसा? सर इसमें लग गया तो दुनिया भूल जाएंगे। ड्राइंग से बड़ी मजा आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप यहाँ